जय श्री राम है सब हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों को। दोस्तों, अब हम आज शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 9वें श्लोक का पाठ। लेकिन उसे शुरू करने से पहले मैं आज आपको किसी भी तरह के महत्व के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने से आपको क्या लाभ होंगे। क्यों? क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि हम अपनी लाइफ को बचपन से ही इस तरह से जीने के आदी हो चुके हैं। जैसे कि एक इंसान लगातार सालों तक अपने खटारा वाहन को चलाने का आदी हो जाता है, उसी तरह से हम भी अपनी खटारा लाइफ को चलाने के आदी हो चुके हैं। और उसमें अगर कोई सुधार की गुंजाइश भी दिखती है प्रतिदिन 5 या 10 मिनट निकालकर, तो भी हम उसमें उकता जाते हैं, यार क्या करें, इतना समय कौन निकाले। हमें मोबाइल देखने में इतने बिजी हैं, हम मोटिवेशनल वीडियोज ही इतने देख लेते हैं, हमें उसी से इतना मोटिवेशन मिल जाता है, तो हमें श्रीमद् भगवद गीता क्यों सुननी। तो ठीक है, आप नहीं सुनना चाहते मत सुनिए, कोई इशू नहीं। लेकिन मेरी लास्ट में गर्भवती महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि अगर आप श्रीमद् भगवद गीता का प्रतिदिन एक श्लोक संस्कृत और हिंदी में पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो इससे आपके जो गर्भ में बच्चा है उससे एक सकारात्मक असर पड़ेगा। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरी ही वीडियो सुनिए, क्योंकि मैं नहीं मानता कि मेरी वॉइस इतनी अच्छी है। तो इसीलिए आप चाहें तो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक अगर संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में जरूर पढ़े। जैसे कि अर्जुन ने अपनी पत्नी को ज्ञान दे रहे थे चक्रव्यूह में कैसे घुसते हैं, और आखिर में निकलने का जब वो बता रहे थे, तब उनकी पत्नी सो जाती है, जिस वजह से वो जो उनका पुत्र होता है अभिमन्यु, वो चक्रव्यूह से नहीं निकल पाता। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा गर्भ में होते हुए सब कुछ सुन रहा होता है, उसे सब जानकारी होती है। तो अब ज़्यादा महत्व ना बताते हुए हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 9वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अर्थात जहाँ तक अन्यों का, यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपने विजय के प्रति आश्वस्त था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।